नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, विरोध करने का और सरकार से सवाल पूछने का। लेकिन क्या लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने ही देश की इज्जत को पूरी दुनिया के सामने नीलाम कर दें? दिल्ली के प्रगति मैदान में ऐतिहासिक ग्लोबल एआई समिट चल रही थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक, अरबों डॉलर का निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोग भारत की तकनीकी ताकत देखने आए थे। भारत दावा कर रहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट है, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक गया। यूथ कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने विरोध के नाम पर जो घिनौना और अश्लील तमाशा किया, उसने पूरी दुनिया में भारत की छवि पर एक दाग लगाने की कोशिश की है। आखिर ये कौन लोग हैं? ये किसके इशारे पर काम कर रहे थे? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी साजिश की परतें खोलेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या विरोध के नाम पर इस हद तक गिरा जा सकता है। ये कोई अचानक प्रदर्शन नहीं हुआ था। ये एक सोची समझी और सलीके से रची गई साजिश थी। इन लोगों ने आम जनता की तरह पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया। इनके पास बाकायदा एंट्री के लिए बारकोड था। ये सूट बूट पहनकर सभ्य बनकर अंदर घुसे, लेकिन इनके इरादे नेक नहीं थे। इन लोगों ने ऊपर से तो अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उनके नीचे आपत्तिजनक और भद्दे नारों वाली टी शर्ट छिपाई हुई थी। जैसे ही एआई समिट का सबसे महत्वपूर्ण सत्र शुरू हुआ, इन लोगों ने अपनी मर्यादा उतार फेंकी। ये मंच पर चढ़ गए, अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए और अधनंगे होकर प्रधानमंत्री मोदी और इस एआई समिट के खिलाफ भद्दी नारेबाजी करने लगे। ये उस भारत का विरोध था जिसे दुनिया टेक सुपर पावर मान रही थी। क्या कांग्रेस को हर उस चीज से दिक्कत है जिसमें भारत की तारीफ हो रही हो? हैरानी की बात देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता अब इस शर्मनाक हरकत को यह कहकर सही ठहरा रहे हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी समिट को बाधित करना भगत सिंह जी के महान विचारों का अपमान नहीं है? कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा पूछ रहे हैं कि एआई समिट से हासिल क्या हुआ। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है। इसका जवाब साफ ये है कि जब भारत दुनिया के टॉप एआई देशों की कतार में खड़ा होने की कोशिश करता है, तब इस तरह के घटिया प्रदर्शन सिर्फ अराजकता फैलाते हैं। यह विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि अराजकता है। जब आप बार बार भारत की छवि और साख को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गिराते हैं, तो आप सिर्फ सरकार का विरोध नहीं कर रहे होते, किसी एक पार्टी का विरोध नहीं कर रहे होते, बल्कि देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये आपका स्टेप देश के विरोध में माना जाता है। लेकिन इन साजिशकर्ताओं को ये नहीं पता था कि ये 2026 का भारत है। यहाँ की जनता अब जागरूक है। जैसे ही इन लोगों ने तमाशा शुरू किया, वहां मौजूद आम नागरिकों जो तकनीक और भविष्य देखने आए थे, उनका खून खौल उठा। वहां मौजूद लोगों ने न केवल इनके खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि इन्हें चुप कराया। इनके वो नफरती शर्ट्स और टी शर्ट्स को छीन लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जनता ने इन्हें धक्के मारकर और जूते चप्पलों से पीटकर वहां से खदेड़ दिया। यह है आज की जंजीर और आम जनता का असली जवाब, जो विकास के रास्ते में आने वाली किसी भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ने दिखा दिया कि अगर आप देश की साख से खेलेंगे तो अंजाम बुरा होगा। इस पर लोग कहते हैं कि इस जगह कोई भी ऐसा नहीं था जो इन लोगों को डिफेंड कर सके। कोई भी आगे आकर प्रोटेस्टर्स को बचाया नहीं। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप इसका जवाब खुद दें कि इन लोगों के खिलाफ ये सही किया गया या बहुत सही किया गया। अब इस मामले में पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने 4 मुख्य आरोपियों कृष्णा, हरि, कुंदन, अजय और नरसिम्हा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो दलीलें दी वो चौंकाने वाली हैं। पुलिस का दावा है कि यह प्रदर्शन नेपाल के उस हिंसक आंदोलन से प्रेरित था जिसने वहां की सरकार को अस्थिर कर दिया था। अब पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। आखिर इन टी शर्ट्स को प्रिंट कराने और इस पूरी प्लानिंग के लिए फंडिंग कहां से आई थी? क्या किसी विदेशी ताकत ने भारत की छवि खराब करने के लिए इन्हें सुपारी दी थी, या फिर भारत की किसी राजनीतिक पार्टी ने
अपने राजनीतिक विरोध के जरिए इन प्रोपेगेंडा को बढ़ाने का प्रयास किया था। इन लोगों के मोबाइल चैट से सभी राज खुलने वाले हैं। पुलिस का शक है कि यह एक बड़े इंटरनेशनल टूलकिट का भी हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद भारत में विदेशी निवेश को रोकना है। ये सब होने के बाद अब ये सब एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं रोने की तैयारी करो। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इन्हें जेन जी की आवाज बताकर डिफेंड कर रहा है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये लोग समिट में गए थे। रवीश कुमार कहने लगे विरोध तो यूनाइटेड नेशन के बाहर भी होता है, यहाँ हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर ये लोकतांत्रिक अधिकार है तो ये भी एक प्रकार का लोकतांत्रिक अधिकार ही है। मेरा सवाल सीधा सा है, क्या संसद की नाराजगी आपको अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने अपने ही देश को नीचा दिखाने का हक देती है? जब G20 हुआ तो इन्होंने उसे फेल बताने में जोर लगा दिया। AI समिट हुई तो अश्लील प्रदर्शन पर उतर आए। क्या ये लोग बीजेपी के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब भारत के विरोध पर उतर आए हैं? बीजेपी इसे देश को बदनाम करने की साजिश कह रही है और मायावती जी ने इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान ऐसा आचरण करना चिंता की बात है, इससे अपने देश की गरिमा व इमेज को नुकसान होता है। लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पर अभी कुछ नहीं बोली है। उनके बड़े बड़े नेता इस पर मौन हैं, जैसे कि ये सब काम उनके समर्थन से हुआ हो। सरकारें आती हैं और जाती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन भारत की इच्छा भी सबसे ऊपर है। अगर हम अपने घर के झगड़े दुनिया के चौराहे पर कपड़े उतार कर लड़ेंगे तो दुनिया हम पर हंसेगी। ये विरोध नहीं, ये भारत की प्रगति के पहिए में कील ठोकने की कोशिश है। आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? क्या विरोध का ये तरीका सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर वो व्यक्ति जो देश को बदनाम करने की सोचता है वो जनता का ये आक्रोश देख सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।